आज चर्चा स्थल में पधारे हैं। बड़े खुशी की बात है कि आज भगवान शिव का जो दिन होना चाहिए सोमवार, बहुत ही भगवान भोलेनाथ का सोमवार दिन प्यारा है। इसलिए आज भगवान शिव का चर्चा का दिन है। मैं आप लोग के सामने एक परिचर्चा के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े गौर से सुनिएगा और समझिएगा। गुरु बहिना भाई कहा जाता है, शिव आज भी गुरु है। शिव आज गुरु नहीं है, जब से जगत शुरू है तब से शिव गुरु है। शिव राम के गुरु है, शिव रावण के गुरु है। जब से जगत शुरू है तब से शिव गुरु है ना। इसीलिए कोई नया बात नहीं है। लेकिन गुरु बहना भाई, जितने भी ऋषि महात्मा आए, शिव को अपना गुरु बनाए, लेकिन औरों को बनाने के लिए नहीं बोले। वह गुरु बनाकर और स्वयं गुरु बन करके ज्ञान देने का काम किया, लेकिन बताने का काम नहीं किया कि तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ या मानो। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया। बड़े बड़े गुरु इस धरती पर आया है। गुरु वशिष्ठ जो राजा दशरथ के गुरु थे, राजा हरिश्चंद्र का गुरु थे, गुरु बृहस्पति जो देवताओं का गुरु कहलाया, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो राक्षसों को गुरु कहलाया, है ना। बहुत से गुरु आए, गुरु बछंदरनाथ, गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक, ऐसे ऐसे गुरु का अवतार इस धरती पर हुआ। लेकिन वह स्वयं गुरु बन करके काम किया और को बताने का काम नहीं किया। लेकिन इस कलिकाल कलयुग में भाई हरिंद्रानंद साहब जी आए और जब शिव को उसने अपना गुरु बनाया, 14 वर्ष मसान घाट में तपस्या करके, तब भगवान स्वयं शंकर उनसे बात किया और कहा कि हे हरिंद्र, जो तुम करते हो वो सभी मानव को करने के लिए कह दो। और उसने शिव गुरु का आदेश पा करके भाई हरिंद्रानंद साहब चर्चा फैलाने का काम किया कि हे बहना, हे दीदी, जो मैं करता हूं वो तुम भी करके देखो। शिव बड़े कमाल के गुरु है। ये जो है कहा गया है कि ये नागों का गुरु है, इसलिए नागेश्वर कहलाया। यह जोगियों का भी गुरु है, इसलिए इसका नाम जोगेश्वर कहलाया। यह भूतों का भी गुरु है, इसलिए इसका नाम भूतनाथ पड़ गया, है ना। एक कालों का काल महाकाल है ना। कहा गया जतो जीवा ततो शिवा, हर जीव में शिव है। इसीलिए 3 सूत्र का माध्यम से शिव चर्चा को फैलाते रहना है। काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्ष्या को त्याग करके, एक दूसरे में विश्वास करके ईमानदारी से शिव का चर्चा करते रहना है ना। तो आइए मैं आप लोग के सामने पहले को परिचर्चा करूं। परिचर्चा आज आप लोग के सामने मैं सुनाने जा रहा हूं। उस समय की बात है जिस समय एक बार इंद्रासन में सारे देवताओं का सभा
लगा हुआ था। सारे देवताओं इंद्रासन में आ पहुंचे थे, लेकिन गुरु बहना भाई सबसे पीछे वहां कौन आए? दक्ष प्रजापति, जो भगवान शिव का ससुर थे। गुरु बहना भाई वही समय में भगवान शिव अपने ध्यान में लगे हुए थे, प्रभु का ध्यान में। अब सोचने की बात है कि लोग कह सकता है कि अरे भैया, जब स्वयं शिव गुरु का गुरु है, शिव स्वयं भगवान है, तो आखिर वो कौन भगवान का ध्यान कर रहे थे? प्रश्न उठेगा ना। लेकिन गुरु बहना भाई, मैं आप लोग से यही कहता हूं कि भगवान शिव भगवान राम के आदमी मगन थे, क्योंकि शिव के गुरु राम है, राम के गुरु शिव है। जो राम है वही शिव है, जो शिव है वही राम है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवों के नाम से लोग जानता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है और शिव अलग है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप में है, लेकिन जब ये सृष्टि रचने का काम करते हैं तो इनका नाम पड़ जाता है ब्रह्मा। जब पालन करने का काम करते हैं तो पड़ जाता है इनका नाम विष्णु, और जब संहार करने का काम करते हैं तब यही देवों का देव महादेव का नाम पड़ जाता है शंकर, है ना। कहा गया कि हरि अनंत हरि कथाय अनंता, कहे बहु विधि सब संता। हरि का कथा अनंत है। कहा गया कि पूरे धरती को अगर कागज बना दिया जाए, पूरी जंगल की लकड़ियां को अगर कलम बना दिया जाए, और पूरे गंगा जल को अगर सहाई बना दिया जाए, तो भी हमारे शिव गुरु का कथा संपन्न नहीं होगा, कभी पूरा नहीं हो सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे बहु विधि सब संता, है ना। तो मैं आप लोग के सामने मैया सती का प्रसंग वही समय से कह रहा हूं जिस समय देवताओं का सभा लगा हुआ था और भगवान शिव अपने पार ब्रह्म परमेश्वर के आदमी लीन थे। वही समय दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। भगवान शिव अपने प्रभु का ध्यान में मगन होने के कारण राजा दक्ष को प्रणाम नहीं किए। यही कारण से वे क्रोधित हो गए, याग बबूला हो गया और उसने सोचने लगा अपने मन में कि ओ, ये मेरा जो दामाद है, भांग खाने वाला, धतूरा खाने वाला, एक पागल भगेरी, मुझे क्या प्रणाम करेगा। क्रोध के बस में अपने आप दिल में अपमान समझा और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने राजधानी में आकर जंग करने का संकल्प ले लिया और सभी जगह जो है दूत के द्वारा चिट्ठी देता है, सबके यहाँ आमंत्रित देता है, लेकिन न्योता कहां नहीं देते हैं? अपने बेटी सती की यहाँ आने की भगवान शिव के यहाँ, है ना। जब सभी कोई रथ से, कोई गज से, कोई घोड़ा पर सवार, कोई पैदल ही जब उनकी
कैलाश पर्वत की करीब से जब सब गुजर रहे थे, वही समय मैया सती कहती है, किनसे? देवों का देव महादेव जी से कहते हैं कि स्वामी आखिर बात क्या है? कह रही है मैया सती, क्या? किया जी और रथा का जाऊड़ई अथा बना, सॉरी, रथा का जाऊड़ई अथा बना, गगनवा में फूल मारा पई। स्वामी रथा का जाऊड़ई अथा बना, गगनवा में फूल मारा पई। सभी कोई रथ से, कोई गज से, कोई घोड़ा पर सवार होकर, कोई पैदल, आखिर ये सभी कहां जा रहे हैं? भगवान शिव जो ऐसे कहने लगे कि अरे सती, अरे दुनिया जिधर भी जाए से तुम्हें क्या लेना देना है? जो तुम्हारा काम है अपना काम करते रहो, दुनिया जिधर जा रहा है उधर जाने दो। लेकिन मैया सती जो है कही कि ना स्वामी, ई बतिया हमरा के जब तक तू नहीं बतेवा तब तक हमार दिल में तसल्ली नहीं हो। तो हमरा के आज ई बतिया के बतावे पड़ी। भगवान शिव जो है से कहे लगा कि अच्छा ऐसा बात है तो सुनो, एक सारी देवता गंधर्व किन्नरों सभी जो जा रहे हैं, ये सभी तेरे नहरा जा रहे हैं, हमारी नहीं है। क्यों? क्या कारण है? भगवान शिव बोले कि तेरे माता पिता दक्ष प्रजापति जी सब जग कर रहे हैं और उस जग में सभी देवताओं को बुलाया गया है, सभी गंधर्वों को बुलाया गया है, लेकिन नेता तुम्हारे पास नहीं आया है। यही अफसोस की बात है। इसीलिए मैं तुम्हारे प्रश्न को आनाकानी कर रहा था। मैया सती कह लगा कि बाप रे बाप, हमर नैहर में, हमर बाप के घर में आज जो है जग हो रहा है,
और हम नहीं जाएंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? हे स्वामी, हमरा तू आज्ञा दा और हम अपन नैहर माय बाप के यहाँ जाई तो जाई। कहने लगी है मैया सती कि अजी हाथ जोड़ी करता प्रणाम माए राजा जी, हाथ जोड़ी करता प्रणाम माए राजा जी। जय भैया पना हो राजा जी, जय भैया पना। और हाँ बहू के जाईदा बहू के जाईदा हो राजा जी, बहू के जाईदा। हमरा के जाईदा राजा जी, हमरा के जाईदा। हाथ जोड़ी करता प्रणाम माए राजा जी, हमरा के जाईदा हो राजा जी। जय हो। जय हरवाए राजा जी, जय हरवाए सैया जी। हमरा के जाईदा, हमरा के जाईदा हरवाए राजा जी, हमरा के जाईदा। भाई मैया सती जो है से कही कि हम नहर जाऊंगी तो जाऊंगी। भगवान शिव जो है से कहे लगल कि अरे बिन उतल तू जय भवानी, तो पीढ़ार पानी। अरे सती, बिना न्योता दिए हुए अपने बाप के घर भी अनुचित है ना? और आज जग तुम्हारे पिताजी कर रहे हैं और न्योता नहीं दिया और तुम जिद करती हो कि मैं जाऊंगी तो मैं तो असमंजस में हूँ, जाऊंगी, लेकिन मेरा यही आज्ञा है कि बिना न्योता दिए हुए तू अपने नैहर भी नहीं जाओ। भगवान शिव कहे लगा कि अब बिना न्योता जाइबा है साथी,
नहीं हो तो नहीं हारा से मारा है। अरे नहीं हो तो नहीं हारा में मारा है। भगवान शिव कहते हैं बिना निमंत्रण दिए हुए किसी के पास जाना अनुचित है, नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैया सती कहने लगी कि अच्छा ही बतावा कि आखिर सबके न्योता दिलक, लेकिन हमारा नेहर है, हम अपन बाप राजा दक्ष के सब दुलारियों में दुलारी बेटी हम रहनी और हमरा के न्योता कहे ना दिलस। भगवान शिव कहे लगल कि तो यहो कारण तू जानिए जीवा। तो सुना का कहलक है भगवान महादेव कि अरे कारणवा बह दीन के सती, कारणवा बह दीन के सती, अरे ससुर जी का नहीं कैली कारणवा, कारणवा बह दीन के सती। अरे ठाकुर जी का नहीं कैली
कारण है। जनरेटर चालू करा। कहाँ गए ऑपरेटर? ये वो हुआ है जार का जी ऑपरेटर बाबू करा जल्दी चालू। ताड़ाताड़ी हैंडल लिया लग पैंडल लिया मारा जल्दी। नहीं यहाँ पर तो बज ही नहीं कहीं, लेकिन नहीं कैसे बजे थे पहला अगला तो बचाना वही ले। तब तो हनी अला बस हाजरी बनावे ले। बेचारिन के भूख लगा। करे चाहे नौकर मन ने सबसे बड़ा है। ऐसे तो आने का बहुत मजा। हेलो हेलो ध्यान दे कृपा प्रसन्न पर। जब भगवान शिव बतिया के कहलक कि इंद्रासन में सभा लगल बा, अब तहरा कहल जब बाबू जी अइलन है सभा में, तो हम गुरु के ध्यान में लगल रहल। यही कारण से तोहर पिताजी के हम प्रणाम और यही कारण हमरा के न्योता ना दिलस। जब मैया सती बतिया के सुनल तो आग बबूला हो गए और कहे लगल कि दोस्त आंख में है, और कह रहे कि हमारे ससुर जी मेरे पास न्योता नहीं दिए। तो सुनिए, आप जाइए या ना जाइए, लेकिन मैं नहर जाऊंगी तो जाऊंगी। लेकिन भगवान बार बार बरम मना करे, लेकिन सती मैया महिमा में कहते हैं कि अरे बार बार माना करे शंकर दिल पुरारिया है। गुरु
का आज्ञा को हिलना करके माता सती चल ही गई। सोचने की बात है कि हमारे शिव गुरु का आदेश है कि काम क्रोध लोभ मद ईर्ष्या को त्याग करके शिव चर्चा को करना चाहिए। गौर करके सुनिए, जब माता सती की गलती को भगवान शिव क्षमा अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या हम आप जो गलती दिन रात करते हैं, क्या हमारी गलतियां को आपकी गलतियां को संसार की गलतियां को क्षमा कर देंगे? नहीं करेंगे। कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या होता है कि अरे गौरा चाल दिल आपन हारी गौरा चाल दिलैया पाना हाराए हरी गौरा चाल दिल अरे कोई नहीं करे कोई नहीं करे गौरा चाल दिलैया पाना हाराए हरी गौरा गुरु बहनों भाई, जब भगवान शिव का आज्ञा को टाल करके जब मैया सती कही कि तू जीवा चाहे मत जीवा, लेकिन हमर नैहर के सवाल है, हम तो नहरा जरूर जाए, कहे कि हमर नैहर में जग बोल हले है। भगवान शंकर कहलक कि जैवा तो तू जा, लेकिन हम तो कभी
जयबे नहीं करबो। जब वहां मैया सती नैहर पहुंचल, जब जितना बहिन रहे, जे बहिन के देखे सोचे कि हमारा से बोल, लेकिन वो एकदम मुंह पिचका के कहीं हो जाए है। अगर केकरो ही कोई काज हो रहे बहिन, और अगर तोहरे अगर कहीं जाओ तोहरा से कोई बात नहीं करते, तो घर में कितना देरी ठहरे के मन करते है। आज मैया सती का नैहर है, अपने माई की यहाँ बाप की यहाँ गई है, और वहां जब चारों तरफ जगमंडप देख रही है कि सब देवताओं का आसन लगा हुआ है। मन में सोचे लगा कि हमारे भोलेनाथ वास्तविक कहे थे कि बिन न्योतल जइहा भवानी नहीं मिल तो बिहापन। यहाँ तो हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी बताइए कि आप सबका आसन लगाए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जिस पूजा में भगवान शिव नहीं है वो पूजा बेकार है। जिस किताब में भगवान शिव नहीं है वो किताब भी बेकार है। भला बताइए कि आप हमारे पति अन्य शिव जी का आसन कहाँ लगाए हैं? वह जो है से गुस्सा में चल भूल गया और कहा, अरे वो भंगेरी की औरत, तू इस तरह का बात कर रही हो, तू चली जा मेरे जगमंडप से, मैं तुझे तेरी सूरत को देखना नहीं चाहता। उस पागल का मैं कोई आसन कोई सिंहासन नहीं देने वाला हूँ। सती मैया कह लगी, वाह, अगर मैं पति के पास जाती हूँ तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि पति से तो मैं झगड़ करके यहाँ आई, और जब यहाँ आई तो देख रही हूँ कि मेरा पति का अपमान हो रहा है, और जहाँ पति का अपमान हो तो पत्नी को वहां से चाहे तो चल जाना चाहिए, और अगर शक्ति है तो लड़ाई करना चाहिए। मेरे पास तो ताकत नहीं कि मैं यहाँ लड़ाई करूँ, क्या करूँ? मन में सोची, और वही जो सोचती है कि यही जग में मैं कूद करके अपने प्राण को ही दे दूंगी। तो गौरा चाल दिलई अपन पधाराए होई,
कहीं के न उसे समझ में आया कि न मैं घर के रही न घाट के। वही जग कुंड में जहाँ जग हो रहा था, वही जग कुंड में माता सती कूद करके अपने प्राण को दे दिया। अब जो है दशहरा बैल जिसे नंदी भी कहा गया है, वह जो है से साथ में आए थे। माता सती के साथ में नंदी आए। नंदी जाकर कैलाश पर भगवान शिव को कहते हैं कि बड़ा नष्ट हो गया। मैया सती जो है राजा दक्ष के जग कुंड में कूद करके अपने प्राण को आहुतियां दे दिया। जब इस बात को सुने हैं भगवान शंकर पूरी तेज में आ गया, गुस्सा में आ गया। इतना गुस्सा में आया कि अपना एक जटा जब कमाल कर देखता है, वही जटा से एक मानव का उत्पत्ति होता है, जिस मानव का नाम था वीर। वह सामने खड़ा होता है, कहता है हे गुरुवर, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या कर सकता हूँ। कहा कि मेरा आदेश है कि तू जाओ और राजा दक्ष का सर काट करके मेरे सामने लाओ। इतना भी भीड़ था, सभी को दहाड़ते हुए वीरभद्र जाता है कहा, जहां राज सिंहासन पर राजा दक्ष बैठा है। राजा दक्ष के पास जाता है और बाल पकड़ करके सिरा तलवार चलाकर उसका सर लाकर अपने गुरु शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। तब जो है राजा दक्ष की पत्नी उनके सामने आती है, किनके भगवान शिव गुरु के सामने। जैसे ही आती है भगवान शिव दंडवत प्रणाम करते हैं। करने के बाद जो आशीर्वाद देती है, कहती है कि सुना है कि तू तीनों लोक में तो दानियों का दानी है, महादानी है, तो क्या आज तक तो सास दमाद को देती है, लेकिन आज मैं दमाद से मांग रही हूँ, क्या तुम दोगे। भगवान शिव कहे कि जरूर मैं दूंगा। अब तो मेरा दुनिया सुन हो गया, क्योंकि मेरा पति संसार से दूर हो गया। वही सती का अर्थी को लेकर अपने कंधे पर लेकर पागल की तरह घूमने लगा। और वही समय में जब कही उनकी सास कि हमें चाहिए, हमें भी कुछ दान चाहिए, कहा क्या दान। कहा कि मेरा पति का, मेरा मांग का जो सिंदूर है ना, वही दे दीजिए। वह जब भगवान शिव एक बकरी का सर काट करके लाया। कहा कि माँ, ये जो गलती किया है इसका सजा मैं जरूर दूंगा। अबे जिंदा हो सकता है उतना मैं करूंगा, लेकिन दंड के लिए इसे सजा तो भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं इसे मानव का सर नहीं दे करके बकरा का सर ला करके और राजा दक्ष के घर से सर को जोड़ दिया। तो इसलिए गुरु बहना भाई, अगर हम आप भी अगर उनकी आदेश को पालन नहीं करेंगे तो उसी तरह से होगा जिस तरह से आगे जितने भी गलतियां किया है और उसे जिस प्रकार सजा मिला है। भूख को क्या, क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है। जिस तरह जिस काम को करोगे उसी के अनुसार तुम्हें फल देगा ना। खेत तो सभी है, लेकिन जे खेत में जे आदमी चना बुनल के ओकरे ले चना होते हैं, जे गेहूं बुनल के ओकरा गेहूं होते, आज जे परिते छोड़ दल के और वो सोचते हमरो खेता में अरे बड़ी लगा है, नीलम बहन के खेता में चना हो जाए, हम हो जे समय में जहना है तहना चना बुनल हो है ये है। तो गुरु बहना भाई, जिस प्रकार कर्म करोगे उस प्रकार फल मिलेगा। आगे मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। भजन के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ गुरु बहना नीलम देवी मंच पर आवे, शिव का भजन करें।